नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरा जो चैप्टर है इस वीडियो के लिए रेशनल नंबर बोल सकते हैं या फिर रियल नंबर बोल सकते हैं या फिर नंबर सिस्टम बोल सकते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी रेशनल नंबर जो होता है इस रेशनल नंबर पे एडिशन के बेसिस पे हम कुछ प्रॉपर्टीज़ का स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी है, और आपको यहाँ पे किसके लिए देखना है तो एडिशन के लिए देखना है। किस नंबर के लिए तो रेशनल नंबर के लिए देखना है। तो सबसे पहले हम आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपसे क्या बोलेगा, एडिशन के लिए देख रहे हैं कि अगर कोई दो रेशनल नंबर है तो उन दोनों का सम जो होगा वो भी क्या होगा तो रेशनल नंबर होगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ टू रेशनल्स, यानी कोई दो रेशनल है तो क्या होगा इज ऑल्सो रेशनल, यानी द सम ऑफ टू रेशनल्स इज ऑल्सो रेशनल। यही आपका क्लोजर प्रॉपर्टी बोलता है। तो देखिए इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 3/4 ठीक है और 7/2, ये दोनों एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर के सेट को हम कैपिटल क्यू से डिनोट कर दिए, तो बिलोंग्स टू क्यू लिख दिए। अब लिखेंगे देन इन दोनों का सम करते हैं 3/4 प्लस 7/2। तो यहाँ से 4 और 2 का एलसीएम आपका हो जाएगा 4 से 4 में डिवाइड किए 1, तो 1 से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 3, प्लस फिर 4 में 2 से डिवाइड किए 2 से 7 में 14, तो यहाँ हो जाएगा 17/4, जो कि क्या है रेशनल नंबर यानी p/q के फॉर्म में है। और ये दोनों क्या है तो आपका इंटीजर है, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर a/b और c/d कोई दो रेशनल नंबर है तो उस केस में a/b प्लस c/d भी एक क्या होगा तो रेशनल नंबर होगा। यही आपका क्लोजर प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है आपका कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है सो देखते हैं। कम्यूटेटिव लॉ सेकेंड में, कम्यूटेटिव लॉ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले अगर हम सपोज कर लेते हैं, सपोज a/b एंड c/d आर एनी टू रेशनल्स। मान लेते हैं कि a/b और c/d कोई दो रेशनल नंबर है, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि a/b प्लस c/d इक्वल होगा c/d प्लस a/b के, यानी ऑर्डर बदल करके हम ऐड कर सकते हैं। ये रेशनल नंबर आपको परमिशन देता है कि अगर a/b प्लस c/d है तो इसको आप चाहें तो c/d को पहले और प्लस a/b को बाद में लिख सकते हैं। जैसे इस पर कुछ लिखते हैं एग्जाम्पल देखिए, -3/4 एक रेशनल नंबर है, प्लस 11/9 एक रेशनल नंबर है। इसको चाहें तो हम लिख सकते हैं 11/9 प्लस -3/4, यानी जो वैल्यू आपका LHS का आएगा वही वैल्यू किसका आएगा तो RHS का आएगा। ऐसे ही मान लेते हैं लिख रहे हैं -13/17 प्लस -2/3। इसको चाहें तो हम पहले लिख सकते हैं -2/3 और प्लस यहाँ हो जाएगा -13/17, यानी LHS और RHS दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब यही हो गया। यहाँ पे हम एडिशन के लिए देख रहे हैं इसलिए यहाँ प्लस कर रहे हैं, यानी a/b प्लस c/d इक्वल होगा c/d प्लस a/b के। थर्ड नंबर जो आपका प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ आपका 3 रेशनल नंबर्स के लिए होगा, और यहाँ पे जो भी हम लॉ देख रहे हैं सबका सब एडिशन के लिए देख रहे हैं। तो थर्ड नंबर है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या बोला जाता है कि अगर आपके पास कोई 3 रेशनल नंबर्स है, यानी सपोज कर लेते हैं a/b, c/d एंड e/f आर एनी 3 रेशनल्स, देन वी कैन राइट, आप क्या लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं a/b प्लस c/d, यानी यहाँ पे a/b और c/d का ग्रुपिंग एक साथ है, अब प्लस e/f इक्वल लिख सकते हैं a/b प्लस अब c/d और e/f का ग्रुपिंग एक साथ कर लिए। ठीक है, यही आपका एसोसिएटिव लॉ बोलता है।
इसको चाहें तो और में करके हम इस स्टेटमेंट को इधर और इसको उधर भी लिख सकते हैं, यानी a/b को सेपरेट कर दिए, अब प्लस यहाँ हो जाएगा c/d प्लस e/f, ये दोनों एक साथ इक्वल हो जाएगा आपका a/b प्लस c/d एक साथ, और फिर इधर हो जाएगा e/f। यही आपका एसोसिएटिव लॉ हो गया, किसके लिए, तो रेशनल नंबर ऑन एडिशन के लिए। इस बेसिस पे अगर आप कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आप एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं -3/4 प्लस 7/2 प्लस 9/10। तो इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो -3/4 प्लस 7/2 को एक साथ और प्लस 9/10, यानी पहले वाले में देखें कि इन दोनों का ग्रुपिंग है, तो अगले वाले में इसको सेपरेट करके हम इन दोनों का ग्रुपिंग कर दिए, यानी जो वैल्यू LHS का आएगा वही वैल्यू किसका आएगा, तो RHS का आएगा। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप LHS को सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए, फिर RHS को सॉल्व कर लीजिए, दोनों वैल्यू सेम आएगा, वही आपका एसोसिएटिव लॉ को इंडिकेट करेगा। चौथा जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में आपको हम पहले भी बताए थे कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि कोई नंबर अगर पॉजिटिव में है तो उसका एडिटिव आइडेंटिटी निगेटिव में हो जाएगा, अगर निगेटिव में है तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी जो है हमको रेशनल नंबर के लिए देखना है, यानी देखना है यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी रेशनल नंबर पे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं सपोज a/b is a rational number, then उस केस में क्या होगा, तो -a/b is also a rational number, यानी आप जानते हैं कि अगर 3/4 जो है कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा, तो यहाँ पे हम एडिटिव आइडेंटिटी का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सपोज a/b इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, ऑल्सो 1 इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पे हम इन्वर्स नहीं देख रहे हैं, आइडेंटिटी देख रहे हैं, इसलिए ऐसा लिखें, ठीक है। लिखेंगे सच डैट a/b प्लस a/b प्लस 0 इक्वल 0/0 प्लस a/b इक्वल टू हो जाएगा आपका a/b हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम एडिटिव आइडेंटिटी का बात कर रहे हैं, तो एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है 0 होता है, 1 नहीं होता, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपका 1 होता है। तो लिख सकते हैं a/b प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a/b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b। यानी नोट में आप लिखिएगा, नोट में कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल्स, यानी 0 जो है रेशनल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होता है। कारण है कि 0 भी एक रेशनल नंबर है, यानी 0 को हम p/q यानी 0/1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। पांचवा पॉइंट है, अब यहाँ पे देखना है हमको एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। अभी हम आइडेंटिटी देखें, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में क्या होगा, अब यहाँ पे लिखेंगे कि सपोज a/b इज़ अ रेशनल नंबर, यानी मान लेते हैं कि a/b एक रेशनल नंबर है, ठीक है। देन अगर इसका एडिटिव इन्वर्स निकालते हैं तो -a/b होगा, इज आल्सो अ रेशनल नंबर सच डैट a/b प्लस -a/b, या फिर -a/b को पहले रखते हैं तो इधर हो जाएगा a/b, इसका वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा। यानी कहने का मतलब है कि रेशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स जो एग्जिस्ट करता है। कैसे, तो देखिए अगर आपके पास 7/4 जो है एक रेशनल नंबर है,
तो इस रेशनल नंबर का अगर हम एडिटिव इन्वर्स लिखते हैं तो -7/4 होगा। ये भी क्या है, तो एक रेशनल नंबर है, इसलिए यहाँ पे बोलेंगे कि एडिटिव इन्वर्स रेशनल नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही मान लेते हैं -11/19 आपका एक रेशनल नंबर है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स निकालिएगा तो प्लस में हो जाएगा 11/19, ये भी एक रेशनल नंबर है। यानी रेशनल नंबर के लिए एडिटिव इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करता है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग देख लें कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गया होगा। आप ध्यान रखेंगे कि जो भी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे मिल रहा है, क्लोजर है, कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स है, ये सब हम एडिशन के लिए देख रहे हैं। तो ये किसी भी नंबर पे हो सकता है, वो नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, रेशनल हो, आपका इरेशनल हो, रियल हो, कम्प्लेक्स हो, बस आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे होल्ड कर रहा है कि नहीं। यानी प्रॉपर्टी का नेम यही रहेगा, आपको जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पे चेक करना है कि कौन कौन होल्ड कर रहा है। तो जो होल्ड करेगा वो आपका एग्जिस्ट करेगा, और जो होल्ड नहीं करेगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो प्रॉपर्टी का नेम सबके लिए सेम रहेगा, लेकिन कहाँ कौन होल्ड कर रहा है वो कंडीशन पे आपको ध्यान रखना होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिलहाल इतना ही, थैंक यू।